मित्रों, इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ते हुए सबसे पहले इस पावन पवित्र भारत भूमि को प्रणाम करते हैं, जिसने हम सभी को जन्म दिया है। मित्रों, आज देश दुनिया के अंदर जो विषम परिस्थिति पैदा हुई है, इसे रोकने के लिए आइए हम सभी भारत के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के नागरिक एकजुट होकर के इस महाविनाशकारी युद्ध की विभीषिका को अतिशीघ्र रोकने का प्रयत्न करते हैं और इस धरा को और इस धरा पे निवास करने वाले समस्त जीवों की रक्षा करते हैं। तो इसी कड़ी में मित्रों, मैं सबसे पहले भारत के संपूर्ण जिम्मेदार नागरिकों, माताओं, बहनों, पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, चाहे वह हमारे देश के किसान हों, मजदूर हों, राजनीतिक पद पर बैठे हुए सदस्य हों, नेता हों, अभिनेता हों, अधिकारी हों, कर्मचारी हों, हमारे पुलिस के जवान हों, हमारे देश के रक्षक, हमारे देश के सैनिक बंधु हों, हमारे देश के वैज्ञानिक, और सभी हमारे देश के महान नागरिकों से और विश्व के सभी जिम्मेदार नागरिकों से हम यह अपील करते हैं कि आइए इंसानियत के नाते आज एकजुट होकर इस महाविनाशकारी युद्ध को रोकने के लिए हम विश्व की तमाम संस्थाओं से, विश्व और दुनिया के सभी जिम्मेदार नागरिकों से यह अपील करते हैं कि यह महाविनाशकारी युद्ध अतिशीघ्र रुके मित्रों, क्योंकि आज रूस और यूक्रेन के बीच जो महाविनाशकारी युद्ध की विभीषिका बनी हुई है, जो युद्ध चल रहा है लगातार, इसमें पता नहीं कितनी माताओं की कोख उजड़ रही है मित्रों, पता नहीं कितने छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे बच्चियों की हत्या हो रही है। क्योंकि युद्ध का कोई रूप नहीं होता मित्रों। युद्ध में सारी चीज़ें नष्ट भ्रष्ट हो जाती हैं, इंसानों की इंसानियत मर जाती है। गोला बारूद से सुंदर सुंदर इमारतें, मानव की सजी धजी बस्तियाँ, हंसती खेलती दुनिया सब जल के खाक हो जाती है मित्रों। आज हम इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच गए, इस पर विचार करने का विषय है मित्रों। कहते हैं कि हम धरती के सबसे बड़े बुद्धिजीवी प्राणी हैं, लेकिन आज हम लोग जो कर रहे हैं, जो स्थितियां बनती चली जा रही हैं समाज के अंदर, देश दुनिया के अंदर, ये एक अपने आप में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाती है मित्रों कि हम बुद्धिजीवी हैं या सभी प्राणियों से ज़्यादा अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं।
ये समझ में नहीं आता मित्रों, क्योंकि आज मानव सभ्यता ही नहीं, धरती पर निवास करने वाली सभी जीव जंतुओं की सभ्यताओं के लिए हम अभिशाप बन गए हैं मित्रों। हमारे विकास ने आज हमें ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है कि हम पूरी मानव सभ्यता ही नहीं, पूरी जीवन सभ्यता के लिए शत्रु बन चुके हैं मित्रों। आज हम रासायनिक और परमाणु बमों के जखीरों पर बैठ चुके हैं। सारे दुनिया के देश, सारी दुनिया की मानव सभ्यता आज निराक्षरित मृत्यु दंड के युग में जी रही है मित्रों। यह एक बहुत ही गंभीर प्रश्न है मित्रों हम इंसानों के लिए। मित्रों, हमारा विकास जीवन की तरफ होना चाहिए, न कि जीवन को समाप्त करने की तरफ। हम कैसे सुखी रहेंगे, कैसे स्वस्थ रहेंगे, कैसे हमारा जीवन लंबा होगा मित्रों, ये कहने की बात नहीं है। तमाम ग्रंथों में जो हमारे पूर्वजों ने लिख दिया है, हम पढ़ते चले आए हैं कि मानव कम से कम 500 साल तक जीवित रहते थे। और ये बात सत्य भी है मित्रों, क्योंकि यदि हमारा खान पान शुद्ध हो गया, हमारी ऑक्सीजन शुद्ध हो गई, हमारा रहन सहन, हमारा वातावरण, हमारा पर्यावरण एकदम शुद्ध स्वस्थ हो गया, और हम जब इतने ज़्यादा विकसित हो चुके हैं कि तमाम नाना प्रकार के हथियार, नाना प्रकार के वायुयान, सुई से लेके हवाई जहाज़ तक का निर्माण कर रहे हैं मित्रों, और आज नाना प्रकार के घातक हथियार बना रहे हैं जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है मित्रों। आज इंसान को मारने के लिए इतनी बड़ी बड़ी मिसाइलें, इतना बड़ा बड़ा रासायनिक हथियार बना रहा है, परमाणु बम बना रहा है मित्रों। इसकी क्या आवश्यकता है? जीवन जब सबके लिए महत्वपूर्ण है, सभी जीना चाहते हैं। पूरे देश दुनिया के लोगों ने कोरोना से बचने के लिए तमाम तरह के नियम बनाए कि ताकि हमारा जीवन बचा रहे, हमारी सभ्यता बची रहे, हमारी आने वाली पीढ़ियां बची रहें, सुरक्षित रहें, खुशहाल और स्वतंत्र जीवन जिएं। तो मित्रों, जब जीवन इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण है, तो हम रासायनिक हथियार और परमाणु हथियारों की व्यवस्था क्यों कर रहे हैं? ऐसे घातक हथियारों को तो हमें इनका सिस्टम खराब करके इनका एक एक पार्ट ज़मीन के कम से कम 30 फीट की गहराई में दफन कर देना चाहिए मित्रों, और आने वाली कोई पीढ़ियां इस विनाशकारी हथियार की तरफ ध्यान ही न देने पाए मित्रों। हमें तो ऐसी योजना बनानी चाहिए मित्रों। ज़िंदगी का क्या भरोसा है? आज हम लोग हैं, कल नहीं रहेंगे, लेकिन हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को, अपने आने वाली जनरेशनों को परमाणु जैसा घातक हथियार दे के जाएंगे मित्रों, जो कि कभी न कभी इस मानव सभ्यता को, इस प्रकृति के द्वारा, परमात्मा के द्वारा बनाई गई इस सुंदर दुनिया को, इस खूबसूरत धरा को तबाह और बर्बाद कर देगी मित्रों। इसलिए अभी भी समय है, हम एकजुट हो कर के शीत युद्ध की समाप्ति दुनिया के अंदर से करें, और अपने विवेक और अपने विचार से हर तरह से ऐसी विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए ऐसी व्यवस्थाएं करें कि ताकि हमारे आने वाली जनरेशन एकदम स्वस्थ, सुखी, संपन्न जीवन जिए, और कम से कम 200 सालों तक यंग अवस्था में, नौजवान अवस्था में जीवन जिए मित्रों। और अभी भी आप भी कम से कम
150 वर्ष तक जिए, ऐसी कोई व्यवस्था बनाई जाए मित्रों। जब हम इतने प्रकृति के द्वारा बनाए गए तमाम संसाधनों से इतने घातक घातक हथियार बना सकते हैं, सुई से लेकर हवाई जहाज़ तक बना सकते हैं, तो जो चीज़ मेन आवश्यकता है, सभी जीना चाहते हैं, सभी जीने के लिए हर व्यवस्था कर रहे हैं, तो मित्रों क्यों ना इस जीवन को हम इतना डेवलप कर दें, इतना विकसित कर दें कि हम 200 सालों तक यंग अवस्था में जिएं। दुनिया को समाप्त करने वाली कोई ऐसी व्यवस्था ही न बनाएं कि जिससे मानव निरक्षित मृत्यु दंड के युग में जीने के लिए मजबूर हो। मित्रों, स्वतंत्र जीवन में मनुष्य जिए और एकदम आनंदमय जीवन जिए। इंसान होने के नाते इंसानियत का एक दूसरे के दिलों में प्रेम हो मित्रों, और हर तरह से पूरी देश दुनिया के लोग खुशहाल और आनंदमय जीवन जिए। मित्रों, परमात्मा ने जो हमें खूबसूरत उपहार दिया है धरती के रूप में, इसमें उन्होंने तमाम संसाधन हमारे आप के लिए बना दिए हैं। सूर्य, चाँद, तारे, धरती, जल, वायु, अग्नि, दिन रात, तमाम तरह के मौसम, जाड़ा गर्मी, वर्षा शीत हेमंत बसंत, बड़े बड़े झील झरने, नदियाँ,